वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे भाई 4 और 5 अगस्त 2026 का करंट अफेयर्स और पिछले क्लास जो था उसमें का करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी, 4 अगस्त को हर साल क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य जैसे सभी जानवर के लिए होता है वैसा ही इसका भी है कि अवैध जो शिकार होता है उसको रोकने के लिए और जो उसका प्राकृतिक निवास है उसके संरक्षण प्रदान करने के लिए ये दिन को मनाया जाता है। 2018 से शुरू किया गया था इस दिन को मनाना, अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस 4 अगस्त। भारत में अगर क्लाउडेड लेपर्ड का बात करें तो जो भी नॉर्थ ईस्ट वाले जो रीजन्स है, वेस्ट बंगाल से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट की तरफ का जो रीजन्स है उसमें क्लाउडेड लेपर्ड लगभग अवेलेबल होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो घनी आबादी है वो पाया जाता है मेघालय में। मेघालय में एक डम्फा है, डम्फा टाइगर रिजर्व, इसमें सबसे घनी आबादी में जो है क्लाउडेड लियोपार्ड पाया जाता है। और यहाँ तक कि मेघालय का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी क्लाउडेड लियोपार्ड ही है। उसके बाद त्रिपुरा में देखेंगे तो एक क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान है। और अरुणाचल प्रदेश के नामदफा में या फिर पक्के में ये सब में अवेलेबल है क्लाउडेड लियोपार्ड। इसके अलावा देखेंगे तो इसके संरक्षण के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक मिशन भी रखा है, जैसे उसका नाम है नेशनल क्लाउडेड लियोपार्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान। नेशनल क्लाउडेड लियोपार्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान, इसके लिए एक क्वेश्चन भी आएगा, इसी वीडियो में आगे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। इसको जारी किया कौन? इंडियन गवर्नमेंट, इसके संरक्षण के लिए। इसमें क्या करेगा, जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बात करेंगे। उसके अलावा मेघालय में भी एक मिशन है, मिशन लियोपार्ड, मिशन क्लाउडेड लियोपार्ड। ये मिशन किसका है? मेघालय का है, संरक्षण प्रदान करने के लिए। किसका? क्लाउडेड लियोपार्ड का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख डीजीएसी, डीजीएसी क्या होता है? ड्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तेजपाल सिंह को। तेजपाल सिंह बन गए हैं डीजीएसी, ड्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो एयर स्टाफ के चीफ मार्शल कौन है? वो है अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। और एयर चीफ हो गए वो। आर्मी चीफ कौन है? आर्मी चीफ है धीरज सेठ। नेवी चीफ कौन है? नेवी चीफ है कृष्णन स्वामीनाथन। सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है आज की डेट में? वो है एनएस राजा सुब्रमणी। उसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे कि आप लोग कि डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव, भारत के जो रक्षा सचिव है वो कौन है? ये कमेंट में जो है लिख दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एल सुब्रमण्यम किस वाद यंत्र से संबंधित है जिन्हें हाल ही में श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये है वायलिन के वादक हैं, इनका नाम है एल सुब्रमण्यम। और इनको जो है श्रीलंका में सर्वोच्च से राजकीय सम्मान दिया गया श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थान पर दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का उद्घाटन किया गया? तो दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट उद्घाटन किया गया कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में अभी एक एयरपोर्ट भी उद्घाटन किया गया था जो कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। और जो पहला भारत का सेमीकंडक्टर प्लांट है वो बन रहा था कहाँ पे? वो बन रहा था सानंद, गुजरात में। और इसको बना रहा था कौन? माइक्रोन टेक्नोलॉजी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी। भारत का जो सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट है वो बन रहा है धोलेरा में, धोलेरा स्मार्ट सिटी में। और उसको बना रहा है टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके साथ में एक ताइवान का कंपनी है, ताइवान का कंपनी है जिसका नाम है पीएसएमई, पीएसएमई और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मिल करके भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट बना रहा है धोलेरा में। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे है? सानंद, गुजरात में। दोनों गुजरात में ही है। निम्न में से कौन कोसपार विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो पहली भारतीय महिला कौन बन गई है जो कि कोसपार विक्रम साराभाई मेडल जीतेगी? तो ये है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जो है कोसपार विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। और कोसपार का जो
फुल फॉर्म में वो क्या है, कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। इसका उद्घाटन हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर में पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है। और ये जो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम है, ये बन गई है भारत की जो पहली महिला तो ही है, और चौथी भारतीय बन गई है जो कि कोस पार विक्रम साराभाई मेडल जीतेगी, और दुनिया की तीसरी महिला बनी है। भारत की पहली महिला, दुनिया की तीसरी महिला, और भारतीय चौथी, जो कि कोस पार विक्रम साराभाई मेडल जीतेगी। कोस पार का जो स्थापना है वो 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको बताए थे जो 22वीं राष्ट्रीय मंडल जो टेबल चैंपियनशिप है, टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026, तो टेबल टेनिस जो है अक्सर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आता है, लेकिन इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स से बहुत सारा गेम बाहर हुआ है, जिसमें एक टेबल टेनिस भी है। तो उसके लिए अलग टूर्नामेंट हुआ था 22वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। इसमें ये हुआ था त्यागराज स्टेडियम, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसका जो मैक्सिमम गोल्ड मेडल है वो भारत जीत लिया, किसको छोड़कर, तो एक मेंस डबल जो खिताब है वो उसमें भी फाइनल में पहुंचा था भारत, सिल्वर लिया। लेकिन उसके अलावा इसको छोड़ करके जितना भी गोल्ड मेडल है वो सभी भारत जीता। जैसे अभी जो पुरुष एकल है, पुरुष एकल में कौन जीता, ये पुरुष एकल में जीता कौन, अंकुर भट्टाचार्य, अंकुर भट्टाचार्य जी। और हराया किसको, पायस जैन को। पायस जैन भी इंडियन है, यानी कि सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल दोनों भारत में आ गया। उसके बाद महिला वाला में देखेंगे तो महिला वाला में यशस्विनी घोरपड़े जीती, और सिरजा अकुला को हरा करके, यानी कि गोल्ड और सिल्वर दोनों इसमें भी भारत का आया, यानी कि दोनों इंडियन ही फाइनल पहुंचे। मेंस वाला भी फाइनल पहुंचे। मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल दोनों में सिल्वर और गोल्ड, और मेंस टीम और वुमेन्स टीम दोनों में गोल्ड। उसके बाद वुमेन्स के जो डबल है उसमें भी गोल्ड जीता। और उसके बाद देखेंगे मिक्स टीम में भी गोल्ड जीता, और मेंस वाले डबल में सिल्वर जीता है। बस इतना ही हुआ, बाकी जितने भी मेडल्स है सारा भारत जीता है, एक तरफा हुआ है। हुआ कहाँ पे, त्यागराज स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ऊपर में देखे थे हम लोग, ऊपर में क्या देखे थे कि तेजपाल सिंह जो है आर्मी के उप प्रमुख बन गए। अभी नौसेना के उप प्रमुख कौन बन गया, ये बन गए हैं एएन प्रमोद, ऑप्शन नंबर ए। और नेवी चीफ है कौन अभी, तो नेवी के जो चीफ है वो है कृष्णा स्वामीनाथन। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रतिष्ठित प्रतियोगिता टूर डी फ्रांस फेम्स में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है? तो टूर डी फ्रांस फ्रेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है, ये बन गई है हर्षिता जाखर। और ये जो टूर डी फ्रांस फ्रेम्स है, ये है साइकिल का प्रतियोगिता। ये जो हर्षिता जाखर है, इनके पापा भी साइकिलिस्ट थे, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था राकेश जाकर, जो कि 2010 वाला जो 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था कहाँ पे, दिल्ली में, उसमें भारत को रिप्रेजेंट भी किया था साइकिल वाले प्रतियोगिता में। और अभी उनकी जो बेटी है वो पहली भारतीय महिला बन गई है टूर डी फ्रांस गेम्स में पार्टिसिपेट होने वाली। 9वां नंबर क्वेश्चन है ग्लॉज हिल को हाल ही में किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है? तो ग्लॉज हिल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट घोषित हो गया है ग्लॉज हिल। और ये बन गया है भारत का 101वां रामसर स्थल। इससे पहले 100 था, और 100वां कौन था, 100वां था सुरहाताल। और सुरहाताल कहाँ पे है, बलिया उत्तर प्रदेश में है, और इसी का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है। 99वां कौन था, 99वां था सोखा, और सोखा कहाँ पे, अलीगढ़ यूपी में है। 98 था छारीडंग, जो कि कच्छ में है, कच्छ है कहाँ पे, गुजरात में। और 97 था पटना, ये पटना बिहार वाला नहीं है, ये पटना है उत्तर प्रदेश वाला, एटा जिला में। तो इस तरह से भारत का जो अभी रामसर स्थल है उसका संख्या बढ़ करके हो गया है 101। 101वां बन गया है ग्लॉज हिल अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये अरुणाचल प्रदेश में जो है लोहित जो जिला है उसमें बिलोंग करता है। और लोहित जिला में एक है कमलांग टाइगर रिजर्व, उसी के अंदर ही आता है झील, ग्लॉज हिल। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य को
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो अभी जो है 3 तारीख को मनाया गया 3 तारीख को मनाया गया भारतीय अंगदाता दिवस, अंगदान दिवस, भारतीय अंगदान दिवस, और इसका 16वां समारोहन जो है अभी हो रहा था, और इसमें जो बैठक में अध्यक्षता कर रही थी वो कर रही थी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री है ये, होम मिनिस्ट्री ऑफ किसके, हेल्थ के राज्य मंत्री है अनुप्रिया पटेल, और ये 16वें समारोह में अध्यक्षता कर रही थी। और इसमें जो है 10वीं बार लगातार तमिलनाडु को ये पुरस्कार मिला है। उसके अलावा देखेंगे तो एक नाम है आर विनोद कुमार, इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के रूप में। सर्वश्रेष्ठ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के रूप में ये डॉक्टर हैं, और इनको अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के रूप में आर विनोद कुमार को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मनमोहन सिंह लिब्रहान को 87 साल की उम्र में निधन हो गया। वे आंध्र प्रदेश और किस राज्य के अन्य उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे किसके, मद्रास उच्च न्यायालय के, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे मनमोहन सिंह लिब्रहान। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आंध्र प्रदेश के भी जो मुख्य न्यायालय है उसके भी मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा देखेंगे तो अभी मद्रास जो हाईकोर्ट है उसके जो अभी मुख्य न्यायाधीश है वो है सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, और इसका जो जुडिक्शन है मद्रास हाईकोर्ट का वो है, ये तो एक तो तमिलनाडु को देखता है और उसके बाद पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो दोनों को देखता है। निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपार्ड के लिए संरक्षण का एक नया एक्शन प्लान बनाया है? तो अभी 1 नंबर क्वेश्चन में जो हम लोग देख लेते हैं कि क्लाउडेड लेपार्ड का संरक्षण दिवस मनाया जाता है 4 अगस्त को, और उसमें बताया था कि भारत जो है इसको एक संरक्षण के लिए एक कदम भी उठाया, एक एक्शन प्लान भी बनाया है जिसका नाम क्या है, नेशनल क्लाउडेड लियोपार्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान, और ये बनाया है भारत ने, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देख रहे थे कि मेघालय में भी बना है मिशन क्लाउडेड लियोपार्ड, और ये जो भारत ने जो एक्शन प्लान बनाया है उसमें क्या होगा कि 14 जो प्रमुख स्थल है जहाँ पे क्लाउडेड लियोपार्ड रहता है उसके बीच में जो है एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे उसके जो आवास है वो सुरक्षित रह जाए, उसको जोड़ दिया जाएगा 14 को आपस में। 13 नंबर क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन कि निम्न में से किसके द्वारा अनुज्ञान नामक भारत का पहला इंडस्ट्री एक मीडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोग्राम शुरू किया गया है? ये किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा, IIT हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी, IIT हैदराबाद। और CEEPL क्या है, तो क्रिसमस एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों मिल करके जो है एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें 3 महीना का फुल्ली आवासीय मतलब फुल्ली रेसिडेंशियल एक कोर्स दिया गया है, जिसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो तेजी से जो बढ़ रहा है नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र यानी कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जो सेक्टर जो बढ़ रहा है उसमें क्या करना है, इन लोगों को कुशल तैयार करना है, या फिर औद्योगिक तैयार जो इंजीनियर्स है या फिर औद्योगिक तैयार जो पेशेवर्स है उसको लिए तैयार करना है। उसके बाद एक 3 महीना का कोर्स होगा जो फुली रेसिडेंशियल होगा, और उसके बाद एक ज्वाइंट सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत का जो लक्ष्य है वो 2047 तक भारत को 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। अभी फिलहाल कितना है, अभी फिलहाल है 8.8 गीगावाट। उसके बाद पिछले क्लास का रिवीजन करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश में किया। और अभी इस वीडियो में देखें कि विशाखापट्टनम में क्या हुआ है, सेमीकंडक्टर चिप प्लांट का उद्घाटन किया गया। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस योजना को मंजूरी दिया है? तो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक बन गई है वर्षा अशोक अगलावे। भारत की प्रमुख प्रदर्शनी वस्त्र चेन्नई में किया गया इसका आयोजन, और कमेंट में ठोक दीजिए कि इंडिया टेक्स 2026 कहाँ पे हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई अस्मिता डे, और पुरुष का भी पहली बार इतिहास में गोल्ड मेडल आया इसी सीजन में। भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति द्वितीय योजना
द्युति योजना कहाँ पे लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के जो मंत्री है वो कौन है? कमेंट में ठोक दीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो 176 है। 177 देशों में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है, नीचे से टॉप किया है, नीचे से सेकंड स्थान में भारत का। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया तमिलनाडु में। और इसका ये पुरुष वाला है और महिला वाला कहाँ पे होगा? महिला वाला होगा पुणे में। तो 26 में वेसल 3 के अकॉर्डिंग T1 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का प्रथम बैंक बन गया भारतीय स्टेट बैंक। किस राज्य से संबंधित है पारंपरिक पिथौरा चित्रकला, जिसको गुजरात का आधिकारिक तौर पर GI टैग दिया गया है। कैबिनेट ने 3.15 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ PM किसान योजना को 2030-31 तक बढ़ाने का मंजूरी दिया गया।